Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain, and now we are studying about stomata. It is a lecture from class 10. ये class 10 का lecture है जिसमें आज हम स्टोमेटा पढ़ने जा रहे हैं। स्टोमेटा का कौन सा रोल है, वो प्लांट्स में क्या करता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की माना क्या है, स्टोमेटा कौन सा वर्ड है, स्टोमेटा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो वर्ड स्टोमेटा है वो प्लूरल है, यानी कोई वर्ड होगा जिसका ये जमर है। अब इसका ऐसा अल्फाज होगा जो इसका वाहिद हो। ये प्लूरल वर्ड है स्टोमेटा, यानी बहुत सारे। स्टोमेटा मींस बहुत सारे, एक नहीं। अगर हम एक को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, सिंगुलर उसका कौन सा हो गया, स्टोमा। स्टोमा मींस माउथ, यानी ओपनिंग, यानी क्या, ओपनिंग। तो सिंगुलर हो गया स्टोमा। इट मींस के जो ओपनिंग होगी या जो माउथ होगा, यहाँ से हमारा माउथ फंक्शन क्या करता है कि हम वहां से फोटो लेते हैं और एयर भी लेते हैं, गैस से एक्सचेंज भी करते हैं माउथ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपनिंग है जिसकी मदद से क्या होगा कि प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। अपने बाहर से एनवायरनमेंट से कुछ गैसेस लेंगे और बाहर एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस को छोड़ेंगे। तो इसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। तो ये माउथ है, ओपनिंग है, और ये प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, ये स्लिट है। स्लिट मींस ओपनिंग ही हुई, यानी किसी चीज की घाव है या किसी चीज फटी हुई है। जैसे कि हमने किसी चीज को क्या किया, अगर हमने किसी चीज को, हमारे पास कोई कपड़ा है, कपड़े को हमने थोड़ा सा कट लगा दिया तो वहां से वो क्या गया, फट गया। तो इसका मतलब ये किसी चीज में क्या है, घाव है, ये स्लिट है। तो इट इज स्लिट एंड द लीव्स, ये क्या होती है, पत्तों में होती है। एंड द लीव्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये ओपनिंग जो है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पांसिबल होती है। क्या करती है, गैसेस को, कुछ गैसेस को अंदर लाती है और कुछ गैसेस को बाहर निकालती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज हुई, मतलब किसी गैस को अंदर लाना और किसी गैस को बाहर निकालना, ये क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। तो गैसेस एक्सचेंज हुई, क्या हुई, गैसेस एक्सचेंज। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ये किसी भी चीज से, अगर आप किसी भी चीज को बंद करके उसमें कोई भी पोर नहीं हो और आप वहां से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सांस नहीं आएगी। क्योंकि नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी स्लिट या ओपनिंग नहीं है जिसकी मदद से गैस ट्रेवल करके आए। तो वहां पर ये क्या मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है। माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, क्या है, द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक, इट मींस वेरी स्मॉल है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट जगहों पे मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, उनके अपर सरफेस पे होता है, यानी क्योंकि निचला वाला सरफेस जो है वो डायरेक्ट पानी से कांटेक्ट में होता है, तो इसलिए उनके अपर सरफेस से कनेक्टेड होता है। तो अपर सरफेस से स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस भी नहीं है। हाँ, बाकी जो भी प्लांट्स होते हैं उनके कौन से हिस्से पर होते हैं, लोअर सरफेस पे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होती है तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन होगी, वो यहाँ से फोटोसिंथेसिस और गैसेस एक्सचेंज होगी। तो माइक्रोस्कोप, ये स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं और दूसरा ट्रांसपायरेशन करवाते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन ये है कि ऐसा प्रोसेस, a process by which water is removed in the form of vapors, यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में, यानी गैसेस की फॉर्म में निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें पानी रिमूव हो, वो पानी ऐसे पानी रिमूव ना हो ड्रॉप्स की फॉर्म में, वो पानी गैसेस की फॉर्म में रिमूव हो। जैसे कि हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें से हमें वाटर वेपर्स उड़ते हुए नजर आते हैं, यानी वाटर वेपर्स गैसेस की फॉर्म में जो पानी का रिमूव होना, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। तो ये
प्रोसेस जो स्टोमेटा पे करवाता है, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन करवाता है फोटोसिंथेसिस के वक्त में। कौन सा वक्त होगा? फोटोसिंथेसिस। और हमने डिटेल में पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है और ये कौन से वक्त में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये क्या करवाएगा? गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन करवाएगा। स्टोमेटा जो है क्लोज और ओपन होता है। कैसे होता है? हम बोलते हैं डे में ओपन होता है, नाइट में क्लोज होता है। स्टोमेटा डे में ओपन होता है, नाइट में क्लोज होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। और ड्यूरिंग डे नाइट ये क्लोज हो जाते हैं। क्लोज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का स्टॉप और उसके स्टार्ट होने पे ये डिपेंड करते हैं कि स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गॉड सेल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि वो ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोमेटा की डिटेल पढ़ ली कि स्टोमेटा क्या है? ओपनिंग्स हैं जो कि गॉड सेल्स पर मुश्तमिल है। इट इज मेड अप ऑफ टू गॉड सेल्स दैट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये दो गॉड सेल्स की बनी हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा एक जो है वो दो गॉड सेल्स का बना हुआ है और वो दो गॉड सेल्स क्या करते हैं? ओपन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे कंट्रोल करते हैं कि ये ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे। तो ये ओपन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे रहेंगे। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो गैस की एक्सचेंज होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगी और वहां से ऑक्सीजन रिमूव होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ही क्यों ओपन होते हैं और नाइट के वक्त में ये बंद क्यों हो जाते हैं? क्यों डे टाइम में ये ओपन रहते हैं और क्यों नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं? अच्छा, इसके पीछे हम राज जानते हैं। चलो स्टोमेटा को देख लेते हैं। स्टोमेटा हमने बोला वो दो गॉड सेल्स का कॉम्बिनेशन है। कितने का? दो गॉड सेल्स का। इसमें कौन सा दो गॉड सेल्स है? यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं। स्टोमेटा इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मैंने लिख दिया, इट इज मेड अप ऑफ टू गॉड सेल्स, यानी वो दो गॉड सेल्स का बना हुआ है और जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे कंट्रोल करती है। ओपन और क्लोज होते क्यों हैं? डे टाइम में ओपन रहते हैं, नाइट टाइम में क्लोज क्यों रहते हैं? स्टोमेटा आप देखेंगे कि अपर सरफेस एपिडर्मिस पे होता है, चाहे वो लोअर हो या अपर हो। ठीक है, मोस्टली बोला जाता है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर एपिडर्मिस में। पर देखा जाए तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी में ज्यादा कांटेक्ट रखते हैं, उनके लिए ब्रायोफाइट्स जैसे हैं, तो उनके सरफेस पे अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगी। और यह भी जान लीजिए कि जो मोनोकाटिलिडेंस होंगे, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे मोनोकाटिलिडेंस क्या है, डायकाटिलिडेंस क्या है। जो मोनोकाटिलिडेंस हैं उनमें स्टोमेटा बहुत ज्यादा कम, और वो भी अपर सरफेस पे होंगे। कौन से सरफेस पे? अपर सरफेस पे। बहुत से कम मोनोकाटिलिडन प्लांट्स में क्या होंगे? स्टोमेटा अपर सरफेस पे होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, हर प्लांट्स में होंगे पर बहुत कम क्वांटिटी में, उनका तादाद बहुत ज्यादा कम होगा। तो डायकाटिलिडेंस में क्या होंगे? लोअर सरफेस में होंगे, यानी कौन से सरफेस पे? लोअर सरफेस पे। अभी मोनोकाटिलिडन क्या है, डायकाटिलिडन क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा अगला लेक्चर बनेगा, मोनोकाटिलिडेंस और डायकाटिलिडेंस। ये जब सीड फॉर्म होता है, सीड से एक प्लांट फॉर्म होता है, जनरेट होता है, तो वो जनरेशन के दौरान प्लांट के जो पत्ते निकलते हैं पहले, उसे हम कार्टिलिडेंस कहते हैं, जो बहुत ज्यादा न्यू पत्ते निकलते हैं। यानी एक सीड हुआ, उस सीड को जर्मिनेट होना है, उससे कितने पत्ते निकले? दो निकले हैं, तो डायकाटिलिडेंस से डायरेक्टली अगर एक ही पत्ता निकला है, डायरेक्ट सीधा चला गया और बाद में वो फर्केट हो गया, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम मोनोकाटिलिडन बोलेंगे। तो ऐसा प्लांट है जो एक जर्मिनेशन के वक्त एक पत्ता निकाले तो उसे मोनोकाटिलिडेंस कहेंगे। जिसमें आपने देखा होगा व्हीट है, आपकी राइस है, ये सारे आपके एग्जांपल से मोनोकाटिलिडेंस के। और डायकाटिलिडेंस के जैसे आपके अकेशिया,
या जैसे आपकी शीशम, या जैसे आपके मैंगो, ठीक है। ये सारे प्लांट्स जो हैं आपके क्या करते हैं, जैसे कि बड़े दरख्त जो हैं वो डायकोटिलेडन्स हैं, ठीक है। तो डायकोटिलेडन्स यानी वो जर्मिनेशन के दौरान दो पत्ते निकालेंगे अपने, न्यू जो फॉर्म होंगे पत्ते उनके लीफ से होंगे जो छोटे छोटे, वो दो होंगे। तो डायकोटिलेडन्स में लोअर सरफेस पे होगा, लीफ के लोअर निचले वाले हिस्से पे, और नॉन-कोटिलेडन्स में लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे। तो गार्ड सेल्स हमने बोला था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है, डे में क्यों ओपन रहते हैं, नाइट में क्यों क्लोज रहते हैं। आज हम देखते हैं स्टोमेटा जो है वो दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी उसमें क्या है, दो गार्ड सेल्स हैं। अगर ये ओपन होंगे तो इस गैसेस की एक्सचेंज होगी और वाटर की ट्रांसपायरेशन भी होगी। स्टोमेटा में हम एक गार्ड सेल को देखते हैं। एक गार्ड सेल की हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी जो बाहर वाली वाल है, कौन सी बाहर वाली, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। गार्ड सेल की जो बाहर वाली लेयर है, जो एपिडर्मिस है, बाहर वाली लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। ये क्या होती है, प्लांट सेल में कौन सी होती है, सेल वॉल पहले होती है, बाद में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट सेल में ये डिफरेंस याद रखना। बाहर वाला लेयर कौन सा है, सेल वॉल। वो सेल वॉल जो है वो थिन है, बहुत ज्यादा पतला है। और जो इनर वाल है, जो अंदर वाला वाल है, ये तो एक्सटर्नल हो गया बाहर वाला, ठीक है, यानी आउटर बोल सकते हैं आप। आउटर सेल वॉल जो है वो क्या है, थिन है। इनर जो सेल वॉल है वो क्या है, थिक है। अब इस पर थिक और थिन का क्या मकसद है, अगर जो चीज जितनी पतली होगी वो उतनी ही ज्यादा खींची जा सकती है, मतलब उसकी साइज उतनी ही बढ़ सकती है। और जो चीज जितनी थिक होगी यानी वो बहुत ज्यादा मोटी होगी तो उसे हम खींचने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी वो बहुत कम ही खींची जा सकती है। तो जो इनर वाल है वो बहुत कम खींची जाती है, वो जो एक्सटर्नल वाल यानी आउटर वाल है वो बहुत ज्यादा फैलती है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हमने देखा है गार्ड सेल में देखें कि क्लोरोप्लास्ट भी है, वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है। वैक्यूल है तो इसमें फूड स्टोर होगा, वैक्यूल है तो इसमें वाटर स्टोर होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो यानी फूड बनेगा, यहाँ से फूड प्रोड्यूस होगा। और फूड जब यहाँ पर बढ़ेगा मतलब सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी सॉल्यूट का मिकदार बढ़ गया, यानी ऐसी चीज जो वाटर में डिसॉल्व होगी, जिसे हम वाटर में क्या करेंगे, हल करेंगे, वो चीज बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो वाटर इसमें इन होता जाएगा, वाटर आएगा तो ये सेल क्या होगा, स्वेल होगा। 9th में हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सेल स्वेल करता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन कम होती है यानी साल्ट वगैरह या आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सेल क्या करता है, श्रिंक करता है, उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल को कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं करना पड़ता, यानी एक्सचेंज या ऑस्मोसिस वगैरह नहीं करनी पड़ती कि सेल से कोई चीज अंदर बाहर आए, ठीक है। तो ये तीन एनवायरनमेंट है। अभी सेल में यहाँ पर सॉल्यूट बढ़ गया है, वाटर कम हो गया है तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो गया, और वाटर इसकी वजह से मूवमेंट करके सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर आएगा वाटर तो सेल स्वेल करता जाएगा, यानी वो थिक हो जाएगा, यानी ओपन होता जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ कि सेल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब सेल जब डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये आपको पता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगी, नाइट में नहीं होगी, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग नाइट क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नाइट के वक्त में नहीं होती। डे टाइम में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी गार्ड सेल्स क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। यहाँ पर फूड क्या हो रहा है, बन रहा है, और फूड जो बन रहा है तो वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन फूड की बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर उसमें ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट था, हाइपोटोनिक बनेगा। तो सेल क्या होता है, जब वाटर इन होता जाएगा, अब किसी भी चीज में जब पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, वो क्या कहती है, सूज जाती है, मोटी हो जाती है।
तो ये सेल क्या करेगा, मोटा हो जाएगा। और ये जो इसका बहुत सा मोटा वाला हमने बोला था इनर वॉल क्या है, थिक है। तो थिक जो है यानी वो बहुत ज्यादा मोटी है, तो वो उसमें वो खींचे, अगर हम उसे खींचेंगे तो बहुत ज्यादा थोड़ी सी खींचेगी, लेकिन जो आउटर वाल है वो बहुत ज्यादा खींची जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी खींचने की वजह से यहाँ पर एक कंकेविटी बनेगी, यानी ओपनिंग होगी, एक सुराख बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट से बाहर तक गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोरोफिल पोजेस करते हैं, यानी उनमें क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है। और इसके अलावा जो क्लोरोफिल मौजूद है यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, और अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं तो इससे एक फायदा ये हो रहा है कि खाना जब बढ़ेगा तो वाटर उसमें ज्यादा आएगा, वाटर ज्यादा आएगा तो अब सेल जो होगा वो बढ़ता जाएगा, मोटा होता जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो सेल के मोटे होने की वजह से गार्ड सेल्स क्या होंगे, एक दूसरे से ओपन हो जाएंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको अपने हैंड से बता कर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये स्टोमेटा है, दो गार्ड सेल्स हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि डे टाइम में लाइट मौजूद है, और लाइट की वजह से क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है। अब ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज का मिकदार ज्यादा हो गया, अब सेल में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो गया, मतलब पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो पानी क्या करेगा, कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, ऑस्मोसिस होगी। तो ऑस्मोसिस में पानी जब गार्ड सेल्स में आएगा तो गार्ड सेल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ वाला अंदर वाला जो हिस्सा है वो थिक है, तो वो बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं। अगर वो भी थिन होता तो वो भी ऐसे ही स्वेल करेगा, लेकिन ये थिन है, थिक है, यानी ये बहुत ज्यादा मोटा है, ये वाला हिस्सा जो है बहुत ज्यादा पतला है। तो ये बाहर निकलेगा पतला वाला हिस्सा, तो इसे अंदर खींचेगा, अंदर खींचेगा तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, और डे टाइम में स्टोमेटा ऐसे रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। और नाइट टाइम में जब फिर से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, फोटो रिलीज होगा, तो ये स्टोमेटा स्लोली क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी फिर से ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाएगी। तो ये रहा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। और उसके अलावा स्टोमेटा जो है वो डिपेंड करते हैं सनलाइट पर, अगर सनलाइट होगी तो स्टोमेटा क्या करेंगे, ओपन होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। तो सनलाइट की मदद से क्या करेंगे, अपना फूड स्टोर करेंगे। आई होप कि आपको स्टोमेटा की यहाँ तक के थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया होगा। स्टोमेटा की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, these are the microscopic openings that are made up of two guard cells which are opened during daytime and closed at night time and present in the plants, leaves of the plants के कौन से हिस्से में, लीफ में। तो ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसे ये ओपनिंग्स होती हैं, ये माउथ होता है, ये सुराख होता है जो किसी प्लांट के पार्ट यानी लीफ में होता है, जो क्या करता है, गैसेस की एक्सचेंज करवाता है। और वो बहुत से माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब ऊर्ध्वबीनी यानी माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाने वाले सुराखें, वो सुराखें जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाने वाले हैं, और जो मेडअप ऑफ यानी किसके बने हुए हैं, जो गार्ड सेल्स के बने हुए हैं, जो गार्ड सेल्स के बने हुए हैं, जिनकी मदद से वो ओपन और क्लोज रहता है, ठीक है। तो गार्ड सेल हमने डिस्कस कर लिया। गार्ड सेल्स के अब डेफिनेशन आ जाए तो उसमें आप ये बोल सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और उसकी मदद से ये खाना तैयार करता है, जिसकी वजह से पानी उसमें अंदर आता है, और पानी के अंदर आने से सेल जो एक गार्ड सेल है वो स्वेल यानी फैल जाता है, यानी मोटा हो जाता है, और जिसकी मदद से उसके अंदर एक सुराख बन जाता है जो गैसेस की एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमने क्लियर कर ली। और ये याद रखना, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, और ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आई होप कि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिल चुका होगा। तो इसी वजह से ये आपको स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं आपको वो भी याद रखनी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और आपको अगर है तो पूछ लीजिए, मैं आपको